जय हिंद दोस्तों। मैं पवन कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने किसी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में नहीं मगर एक भारत के नागरिक के रूप में आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ। दोस्तों, गुजरात की मुख्य रूप से मैं बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, साल 2019 में फेसबुक पर, मेरे फेसबुक आईडी पर एक व्यक्ति जो भाजपा से संबंध रखता है, उसने मेरे विरुद्ध बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग किया था और मेरे विरुद्ध करना, उसके बाद उसकी जो सीमा है, जो उसकी मर्यादा है, वो कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ा हुआ है ऐसा दिख रहा था। उस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जिस प्रकार से अपमानित किया है, मैं उन शब्दों का आपके सामने नहीं कह सकता, वैसे शब्दों से उसने लिखा है, जिस पर मैंने साल 2019 में 20 दिसंबर 2019 को मैंने महामहिम राष्ट्रपति श्री भारत सरकार को एक लेटर लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके साथ मैंने वो सारे सबूत अटैच किए थे। पर दोस्तों, महामहिम राष्ट्रपति श्री को भेजने के बाद जो कॉपी भेजनी चाहिए वो मैंने राज्य सरकार, मतलब हमारे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री को मैंने भेजी थी। और उसके बाद ये साइबर रिलेटेड क्राइम अगर है तो साइबर क्राइम ब्रांच भी इस पर कुछ कार्रवाई करेगा, ऐसी आशा के साथ मैंने साइबर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को भी उसका एक कॉपी और सबूतों के साथ मैंने सारी प्रतिलिपियाँ उसमें शामिल करके मैंने हैंड टू हैंड दी थी। तो दोस्तों, बहुत ही निराशाजनक कार्रवाई, मतलब हुई नहीं है ऐसा कह सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे, उनके कार्यालय में कंप्लेंट करने के बाद भी उस अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक साल के बाद महामहिम राष्ट्रपति श्री के कार्यालय से गुजरात सरकार को यह कहा गया बाकायदा कि इस विषय पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाए। इस तरह का आदेश महामहिम राष्ट्रपति श्री ने गुजरात सरकार को दिया। परंतु दोस्तों, अजीब बात यह है कि जो कार्रवाई करने की जिसके पास, मतलब जिसे रखा गया है कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रपति जी के आदेश पर भी कार्रवाई करना इतना उचित नहीं समझा। मुझे स्थानीय पुलिस, हमारे अहमदाबाद शहर का बहुत ही प्रसिद्ध पुलिस स्टेशन है सरदार नगर पुलिस स्टेशन। यहाँ पर दूध की डेयरियों से ज़्यादा शराब के अड्डे खुलेआम चलते हैं। ऐसी जगह पर माननीय राष्ट्रपति श्री के आदेश का भी कोई महत्व नहीं है, वो दिख रहा है। राष्ट्रपति श्री के आदेश पर स्थानीय पुलिस पहले तो ये हथकंडे अपनाने लगी कि कहीं मैं समझौता कर लूं, अपराधी बच जाए। और वो मैं समझ सकता हूं कि अपराधी शासक पक्ष से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे बचाने के प्रयास हो रहे थे। परंतु मेरी तरफ से उनकी उम्मीदें सारी, में उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैंने समाधान नहीं किया, समझौता नहीं किया, तो उस कार्रवाई को पहले मुझे 10 बार बुलाया गया और कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं और अधिकारी ही इस पर निर्णय लेंगे। और इस तरह से बुलाकर मेरा टाइम बिगाड़कर मुझे बुलाया गया, बार बार बुला रहे थे। फिर एक दिन अधिकारी मिले, उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट लेने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज करनी होती है। मगर मैं बहुत ही दुख के साथ ये कह रहा हूँ दोस्तों कि सरदार नगर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में, जो अहमदाबाद का जो सरदार नगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करने का कोई रीति रिवाज या कानून नहीं है।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे भी रीज़न है। राष्ट्रपति श्री का आदेश हुआ जिस पर मुझे स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया गया, मैं गया। उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की बात की गई। फिर एफआईआर दर्ज करने के टाइम पर जब मैं वहाँ गया पुलिस थाने में, तो पुलिस मानो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे मैंने कोई अपराध किया है और वो सामने जो है अपराधी वो दूध का धुला हुआ है, वो निर्दोष है। हो सकता है किसी के गुप्त इशारों पर यह काम हो रहा हो, परंतु मैंने आस नहीं छोड़ी और मैं लगातार उनका फॉलोअप लेता रहा। मैंने आरटीआई किया, आरटीआई का भी पूरा जवाब नहीं मिला। उसके लिए मुझे अपील करना पड़ा। अपील का भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा। पर दोस्तों, यहाँ का जो सिस्टम है, जो गुजरात विकास मॉडल की बातें होती है, वो यही विकास मॉडल है। गुजरात के अंदर ना राष्ट्रपति श्री के आदेश की कोई मान्यता है, ना प्रधानमंत्री जी के आदेश की कोई मान्यता है। तो पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। स्थानिक पुलिस जो है, सरदार नगर की पुलिस पहले से ही मुझसे ईर्ष्या रखती आती है, क्योंकि मैं लगातार स्थानीय पुलिस के जो आपराधिक प्रवृत्तियां जो चल रही है स्थानिक पुलिस के क्षेत्र में, उनकी मैं हर बार लिखित शिकायतें करता रहता हूं। मैंने माननीय राज्यपाल श्री को भी यह लिखा, मैंने राष्ट्रपति श्री को भी यह लिखा है कई बार। तो उससे जो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अगर अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की मांग करता हूं तो पुलिस को उसमें क्यों बुरा लग रहा है। तो दोस्तों, उसके पीछे यही कारण होता है कि भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है उसमें सब हाथ धोना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैंने गुजरात सरकार के ही कानून पर, जो गुजरात सरकार ने शराब प्रतिबंधित कानून बनाया है, उसी कानून के पालन हेतु मैंने एक कंप्लेंट किया था, जिसमें सरदार नगर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में गुजरात सरकार के कहे अनुसार, मेरे कहे अनुसार नहीं, गुजरात सरकार के कहे अनुसार, कि जिस भी क्षेत्र में शराब के अड्डे पकड़े जाएंगे वहाँ के थाना प्रभारी को जिम्मेदार मानकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और छूट-फूट एक दो कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, परंतु सरदार नगर पुलिस स्टेशन पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है गुजरात सरकार, क्योंकि यहाँ हज़ारों की संख्या में शराब के अड्डे चलते हैं। तो दोस्तों, आरटीआई से ही मैंने सूचना मांगी थी, जिसमें मुझे लिखित सूचना दी गई कि 5-6 बार क्राइम ब्रांच और विजिलेंस वगैरह जो है उन्होंने रेड की, यहाँ पर शराब पकड़ी गई। तो गुजरात सरकार के कानून के अनुसार थाना प्रभारी को निलंबित करना होता है, जो नहीं किया गया उन्हें। तो इस विषय पर मैंने कंप्लेन किया था। तो गुजरात के अंदर ये एक नया रिवाज है कि आप जिस पर कंप्लेन करते हैं, जिसके विरुद्ध भी शिकायत करते हैं, शिकायत की जांच भी उसी को ही दी जाती है। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उसी शिकायत को दबाकर पुलिस ने उस शिकायत को दबा दिया। पूरी तरह से आरोपी पुलिसकर्मियों या कर्मचारी या अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया। तो उसी के ईर्ष्यारूप यह लोग, और विशेष रूप से सरदार नगर पुलिस, मुझसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती है और मेरी किसी भी सत्य घटना पर, जो मेरी सत्य शिकायत होती है, उस पर कार्रवाई करने से परहेज करती है। और इस परहेज का यही कारण है कि मैं शराब माफियाओं और जुआ सट्टा वालों के विरुद्ध में शिकायतें करता हूं, तो पुलिस प्रशासन इससे नाराज़ होता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये विकास मॉडल है और इसी विकास मॉडल को आपको अपनाना है। अगर आप सच बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं, और अगर आप अपराध का साथ देते हैं या चुप रहते हैं तो आप देशभक्त हैं। तो सोचना आपको है दोस्तों। मेरी लड़ाई तो चालू रहेगी और ईश्वर की कृपा से मैं भगवान महादेव के अलावा किसी से डरता भी नहीं हूँ। बस ऐसे ही लड़ते रहेंगे, और भगत सिंह की तरह अगर शहीद भी हो गए तो भी गम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।